हमारे कितने जन्मों का पुण्य है कि आपके कुल के साथ हमें विवाह बंधन में बंधने का भाग्य प्राप्त हुआ है। महारानी देवी कौशल्या, हमारी पुत्री सीता आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये उसके पूर्व जन्म का पुण्य फल है। महारानी, आपके वंश की पुत्री हमारे वंश में आ रही है, अतः ये हमारा सौभाग्य है। सीता की तपोशक्ति के फल के रूप में आपकी पुत्री सीता हमें प्राप्त हो रही है। कई राजा महाराजा जिसे पाने में सक्षम ना हो पाए हों, ऐसी पुत्री को हमारे पुत्र राम ने प्राप्त किया है। ये उस दयालु ईश्वर की कृपा है और हमारा परम भाग्य है। आपकी पुत्री सीता को स्वयंवर में पाने में व्यर्थ होकर कई राजाओं ने मिलकर मिथिला पर आक्रमण किया और परास्त होकर लौट गए। और तभी सीता के अप्रतिम गुणों के बारे में हमें पता चला। वैसे सीता हमारे वंश में आने का समाचार सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, है ना कैकेयी? हाँ, ऐसी कन्या रत्न का मिलना हमारे पुत्र राम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपने पराक्रम से उसने सीता को पाया। इस कारण से हमें पुत्र राम पर गर्व है। हे सद्गुण नारीगण, हे महारानी, आप लोगों की बातें सुनकर मेरे हृदय को बड़ा ही आनंद हुआ। आप सब बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, सभी थक गए होंगे। आज आप सब विश्राम कीजिए। तब तक आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए हमारी सखियां आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करेंगी। अगर आपको मेरी कोई आवश्यकता हो तो कृपया मुझे अपना संदेश भेज दीजिए। मेरी आप सभी से विनती है कि इस विवाह को आप सभी संतोष पूर्वक संभ्रम के साथ सफल कीजिए। महारानी, देवताओं का अनुग्रह और गुरुदेवों का आशीर्वाद है इस कल्याणकारी विवाह में। तो भला प्रसन्नता का भाव कैसा? सब सफलता पूर्वक संपन्न होगा। मैं धन्य हो गई महारानी, मैं धन्य हो गई। दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को मेरा सादर प्रणाम। महाराज की आज्ञा से मैं आपको एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। महामंत्री जी, बड़ों का संदेश सुनने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपया उनके मन की बात हमें बताएं। अयोध्या से आपके पिताश्री और माताएं मिथिला नगरी में आ गए हैं। वे सभी मिथिला के अतिथि गृह में विश्राम कर रहे हैं। आपको आपके पिताश्री के दर्शन के लिए ले जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ। महामंत्री जी, हमारे पिताश्री के आगमन का समाचार देकर आपने हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। ये सूचना हम गुरुदेव विश्वामित्र को दे देते हैं। उसके पश्चात पिताश्री के दर्शन करने जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण जी भ्राताश्री। मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया था और अब मेरा विवाह हो रहा है। पिताश्री के समक्ष जाने में संकोच हो रहा है। आपके इस संकोच का उपाय हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी अवश्य करेंगे। उन्हीं के पास चलते हैं। लक्ष्मण, तुमने तो मेरे हृदय की बात कह दी। इसीलिए तो भ्राताश्री, मैं सदैव आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। ये वाला और ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये वाला अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है। ये वाला, ये लो। ये वाला। सीता बहन, मेरा पसंद किया हुआ गले का हार आप पर सुंदर लग रहा है। और एक बार ये तो देखो, आप अगर इन दोनों से इसकी तुलना करेंगे तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, सीता बहन को ही स्वयं ही निर्णय करने दो कि इन तीनों मालाओं में से आपके मन को कौन सा पसंद आ रहा है। बताइए तो। तुम तीनों मिलके जो दिखा रही हो उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है ये बताना पड़ेगा। वो
अच्छा है, सभी अच्छे हैं। कदापि नहीं, हम सब आपकी बात नहीं मानने वाले। हम तीनों का मन रखने के लिए आप ये बात बोल रही हैं, ये मुझे ज्ञात है। और नहीं तो क्या, ऐसे कैसे आप सबको अच्छा बोल सकती हैं? इनमें से कोई तो होगा जो आपको सबसे अच्छा लगा होगा। सीता बहन, इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है ये आपको कहना ही होगा। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम सबने अपने मन से जो भी चुना है वो सब अच्छा है। कैसे कहूँ कि ये अच्छा है और वो नहीं? नहीं बहन, हम आपकी बात नहीं मान सकते। ऐसा है तो क्या आप ये तीनों मालाएं एक साथ पहन लोगी क्या? अरे रे, अरे रे, तुम लोगों की बातें तो महल के उस तरफ सुनाई दे रही है। आखिर इतनी किस विषय पर चर्चा हो रही है? माताश्री, सीता बहन के लिए हम सब बहनों ने मिलकर एक कंठाभरण पसंद की है, परंतु हम में से किसकी कंठाभरण अच्छी है ये हमने सीता बहन को चुनने के लिए कहा, परंतु सीता बहन को सबकी ही कंठाभरण पसंद आ रही है। आप सब शांत हो जाओ। सीता जो बोल रही है वो बिल्कुल सत्य है। आभूषण चाहे जैसा भी हो, तुम सबका आनंद ज्यादा महत्व रखता है। मैं अयोध्या की महारानियां देवी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से मिलकर आ रही हूँ, परंतु उन तीनों में कौन सबसे अच्छी है ये सोचकर स्वयं को उलझन में डालना योग्य नहीं समझा। किंतु माताश्री, उन तीनों में से सबसे अधिक कौन गुणवती है ये तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा। नहीं उर्मिला, देवी कौशल्या हमारी सीता की सास होगी, तो बाकी दोनों भी सास के गौरव के ही पात्र हो जाते हैं। उनमें से कौन सबसे अच्छा है ये सोचना अनुचित होगा। सबको अच्छा सोचने में ही भलाई है। वो सभी हमारी सीता को अपने वंश का हिस्सा बनाने जा रही है, इस बात का उन्हें अपार संतोष है। हमारे वंश के बारे में अपार गौरव रखने वाले उनके परिवार में हमारी पुत्री आनंद से रहेगी। मेरे मन को इसी बात का संतोष है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। सीता, सीता, तुम जैसे पुरुषोत्तम को अपने पति के रूप में पाने वाली हो, वैसे ही सद्गुण संपन्न सास ससुर भी होंगे तुम्हारे। जैसे ये सभी आभूषण तुम्हें अच्छे लगे हैं, वैसे ही देखना वो सभी तुम्हें अच्छे ही लगने वाले हैं। उचित कहा। हमारी बहन सीता भी बहुत अच्छी है, इसलिए। महर्षि को मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मान भवा। कृपया मुझे और मेरी अंतरात्मा को क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं? क्षमा प्रार्थी होने जैसा कोई भी कार्य आपने नहीं किया है महाराज। महात्मा बहुत उदार होते हैं, किसी के भी किए गए अपराध को क्षमा कर देते हैं। जब आप अयोध्या आए थे और राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले जाना चाहते थे, मैंने आपके अनुरोध को ठुकराने की उद्दंडता की थी। आपकी शक्ति, आपके उद्देश्य को जाने बिना तथा आप पर भरोसा न करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। महाराज, मुझे ज्ञात है कि मेरे अनुरोध को ठुकराने का एक ही कारण था आपके पास, और वो था आपका पुत्र वात्सल्य। इसी कारण आप मना कर रहे थे।
परंतु आपने अपना मन परिवर्तित करके राम को मेरे साथ वन जाने की अनुमति दी ना। इसका पूर्ण श्रेय मुनि वशिष्ठ को जाता है। आपकी तपोशक्ति और आपके शस्त्र ज्ञान को जानने के पश्चात ही मैंने राम लक्ष्मण को आपके साथ भेजने का निर्णय लिया था। और इस कारण राक्षसों का भी संहार हुआ और यज्ञ भी निर्विघ्न पूर्ण हुआ। तो उसके पुण्य फल में आपका भी भाग है। आपके अनुग्रह से होने वाले इस विवाह को मैं पुण्य फल से बढ़कर मेरा भाग्य ही मानूंगा। महाराज, सब दैव की कृपा से होता है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। इस कल्याणकारी हेतु राम लक्ष्मण आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। अब मैं प्रस्थान करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज दशरथ तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम। कल्याण हो, मंगल हो। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों को असुरों से युद्ध करने के लिए भेजने के पश्चात वहां तुम दोनों पर आने वाले संकट को लेकर मैं चिंतित हो गया था। परंतु ताड़का का संहार करके तथा मारीच और सुबाहु को परास्त करने का समाचार सुनकर वो सारा संशय दूर हो गया और मुझे संतोष प्राप्त हुआ। शिव धनुष तोड़ने का संदेश पाने के बाद मुझे तुम्हारे पराक्रम के बारे में पता चला पुत्र, और मन अति प्रसन्न हो गया। उत्तम पुत्र, अति उत्तम। सूर्यवंश के कीर्ति ध्वजा को आकाश तक लहरा दिया तुमने। पिताश्री, आपकी अनुमति के बिना शिव धनुष को तोड़कर स्वयंवर में मैंने सीता को प्राप्त किया। इस संदर्भ में मैं आपसे। किस संदर्भ को? मैं तो प्रसन्न हूँ पुत्र। तुमने अपने पराक्रम के समुचित कार्य किया है। क्षत्रियोचित इस विवाह में मेरी पूर्ण सहमति है। लक्ष्मण, तुम्हें तुम्हारे अग्रज का पराक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को मेरा प्रणाम। भार्गव मुनि को मेरा प्रणाम। आहा, दो महर्षियों का संगम यहाँ पर देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई। आप दोनों को मेरा अनंत अनंत प्रणाम। शतानंद जी, आपकी इस बात से मुझे अतीत की याद आ गई। अतीत में मेरे और वशिष्ठ जी के मिलने के उपरांत जो युद्ध हुआ था वो आपको ज्ञात है ना? महामुनि कौशिक, हमारा युद्ध तो तीनों लोक में विख्यात है। शतानंद जी को तो ज्ञात ही होगा। फिर भी हम दोनों संतोष पूर्वक इस मंगल कार्य में प्रसन्नता से भाग ले रहे हैं। केवल शतानंद जी ही नहीं, सभी आश्चर्यचकित होंगे। ऐसा सोचना सामान्य लोगों का लक्षण है। ऐसे लोगों के लिए मुझे या आपको समझना अत्यंत कठिन कार्य है महर्षि। मैं आप ही की तरह ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था,
परंतु आपकी तपोशक्ति, सात्विकता और आपके व्यक्तित्व के बारे में मेरी जो पूज्य भावना है उसे कोई और नहीं समझ सकता ब्रह्मर्षि। परंतु आप समझ गए हैं, ये सोचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शतानंद जी, एक उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। सीता से विवाह हेतु मैं राम को यहां तक लाया, ऐसा आप, महाराज और शेष अन्य लोग समझ रहे हैं, किंतु इसका मुख्य कारण वशिष्ठ जी हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से राम को भेजने का अनुरोध किया था, परंतु यज्ञ रक्षण के लिए राम के स्थान पर महाराज दशरथ स्वयं आना चाहते थे, और उसी समय मेरी शक्तियों के बारे में उन्हें बताकर राम को मेरे साथ भेजने वाले थे महर्षि वशिष्ठ। हे महर्षि, आप दोनों महामहिम हैं। आपकी शक्तियों के सामर्थ्य को हम संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे, परंतु सीता और राम के विवाह जैसे पवित्र मंगल कार्य में आप दोनों पधार कर जो अनुग्रह किए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। शतानंद जी, अगर इस विवाह से लोक कल्याण होता है तो हमारा सौभाग्य होगा। कौशिक मुनि, इस विवाह में और एक विवाह संपन्न हो सकता है, ये मेरा विचार है। महर्षि, एक वर को प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करने पर भगवान प्रकट होकर जैसे 2 वर मांगने का वरदान देते हैं, वही संतोष मुझे मिला। मेरी प्यारी बहनों, आज का दिन कितना सुंदर है। इस निर्णय से हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, परंतु कैकेयी